दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। पहली बड़ी खबर है, एकनाथ शिंदे की ताजपोशी के बाद अब बहुमत साबित करने की तैयारी, मुंबई लौटेंगे बागी विधायक। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र में पिछले कई दिनों से चल रहे घमासान का अब अंत हो चुका है। बीजेपी के साथ में शामिल होकर एकनाथ शिंदे सरकार बनाने जा रहे हैं और खुद मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले चुके हैं। शिंदे की ताजपोशी के बाद अब उन्हें समर्थन देने वाले सभी विधायक भी मुंबई लौट सकते हैं, क्योंकि विधानसभा में कल शक्ति परीक्षण होगा और शिंदे गुट को अपना बहुमत साबित करना होगा। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कल महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है, जिसमें शिंदे सरकार को बहुमत साबित करना होगा। हालांकि मौजूदा जो आंकड़े नजर आ रहे हैं उनमें साफ दिख रहा है कि आसानी से शिंदे गुट बीजेपी के साथ में मिलकर अपना बहुमत साबित कर लेगा। और ये बड़ी खबर, एकनाथ शिंदे की राह में रोड़ा अटकाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची शिवसेना, तत्काल सुनवाई से अदालत ने किया साफ इनकार। आपको बता दें कि महाराष्ट्र का सियासी संकट शिवसेना के बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस के उप मुख्यमंत्री बनने के बाद भी पूरे तरीके से खत्म नहीं हुआ है। सियासी व कानूनी दावपेच का सिलसिला जारी है। सुनील प्रभु के नेतृत्व में उद्धव ठाकरे खेमे ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए एकनाथ शिंदे सहित 16 विधायकों को उनकी की कार्यवाही तय होने तक विधानसभा से निलंबित करने की मांग की। प्रभु ने इन सभी को विधानसभा में प्रवेश करने से रोकने का निर्देश देने की गुहार भी लगाई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मामले की तत्काल सुनवाई से साफ इनकार कर दिया है। और ये बड़ी खबर, मंत्रिमंडल गठन को लेकर हलचल काफी तेज, 12 बागियों समेत हो सकते हैं कुल 35 मंत्री। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाए जाने के बाद अब मंत्रिमंडल गठन को लेकर हलचल काफी तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक ऐसी खबर है कि बागियों समेत एकनाथ शिंदे कैबिनेट में कुल 35 मंत्री होंगे। इनमें से 12 बागी विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है, जबकि बीजेपी कोटे से 24 चेहरों को जगह मिल सकती है। और ये बड़ी खबर, एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने पर पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दी बधाई। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य की नई सरकार को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि महाराष्ट्र के नवनियुक्त मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भविष्य के लिए शुभकामनाएं। मैं आपको महाराष्ट्र में अच्छा काम करने की शुभकामनाएं देता हूं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के अलावा एनसीपी चीफ शरद पवार ने भी नई सरकार को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि मैं एकनाथ शिंदे को उनकी नई जिम्मेदारी के लिए बधाई देता हूं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आज किसी ने भी नहीं सोचा था कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनेंगे। और ये बड़ी खबर, सामना में शिवसेना ने उठाए शिंदे सरकार पर सवाल, कहा राज्यपाल और न्यायालय ने सत्य को खुंटी पर टांग दिया। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सत्ता अब शिवसेना के बागी विधायकों के नेता एकनाथ शिंदे के हाथों में जा चुकी है। अपनों की बगावत के बाद शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, जिसके बाद शिंदे ने बीजेपी के साथ में मिलकर सरकार बनाने का ऐलान किया और मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण कर ली। इसके बाद से ही एकनाथ शिंदे शिवसेना के निशाने पर हैं। अब शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में पूरे घटनाक्रम का जिक्र किया है और पूछा है कि सत्ता तो पाली है, लेकिन उसके बाद क्या। शिवसेना ने सामना में कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद एक पल में मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। वे भी कुछ समय रुककर लोकतंत्र की जीत के लिए आंकड़ों का खेल खेल सकते थे। विश्वास मत प्रस्ताव के समय भी हंगामा खड़ा करके कुछ विधायकों को निलंबित करवा कर वे सरकार बचा सकते थे, परंतु उन्होंने वो मार्ग नहीं चुना और अपने शालीन स्वभाव के अनुरूप भूमिका अपनाई जिन्होंने दगाबाजी की। वे करीब 24 लोग कल तक उद्धव ठाकरे की जय जयकार किया करते थे। इसके आगे भी कुछ समय तक दूसरों के भजन में व्यस्त रहेंगे। सामना में आगे राज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी जिक्र किया गया है। संपादकीय में कहा गया है कि राज्यपाल और न्यायालय ने सत्य को खूंटी पे टांग दिया और निर्णय सुनाया, इसलिए विधि मंडल की दीवारों पर सिर फोड़ने का कोई अर्थ नहीं है। और ये बड़ी खबर, अब धमकीवीर संजय राउत की आ गई बड़ी आफत। अब संजय राउत को शिंदे सेना ने दे डाली खुली चुनौती, कहा बगैर सुरक्षा के आए शिवसैनिक देंगे प्रसाद। आपको बता दें कि धमकी मोड में रहने वाले शिवसेना सांसद संजय राउत को भी अब खुली चुनौती मिल गई है। शिंदे समूह के समर्थक नेता ने संजय राउत को बगैर सुरक्षा महाड़ इलाके में रैली करने की खुली चुनौती दे डाली है। खास बात यह है कि संजय राउत पहले ही पात्रा चाल भूमि घोटाला मामले में ईडी की जांच की आंच का सामना कर रहे हैं। शिंदे गुट के शिवसेना नेता विकास गोगावले ने कहा कि शिवसेना ने
नेता संजय राउत ने कहा कि वे रायगढ़ के महाड़ में रैली करेंगे। मैं उन्हें महाड़ में बगैर सुरक्षा जवानों के महाड़ आने की चुनौती देता हूं। शिव सैनिक उन्हें प्रसाद देने में कोई भी कमी नहीं करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार संजय राउत की तरफ से बागियों की दी गई चुनौती के बाद यह प्रतिक्रिया सामने आई है। शिवसेना सांसद ने कहा था कि कब तक छुपोगे गुवाहाटी में, कभी तो वापस आओगे चौपाटी में। आपको बता दें कि अब बागी नेताओं ने संजय राउत पर पलटवार करते हुए धमकीवीर संजय राउत को खुद कड़ी चुनौती दे डाली है। और ये बड़ी खबर, महाराष्ट्र तो झांकी है, बीएमसी और लोकसभा बाकी है। अब शरद पवार के साथ भी खेला करने की तैयारी। ये आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनाने के फैसले ने सभी को हैरान कर दिया है। इससे ज्यादा चौंकाने वाला कदम पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का दूसरे नंबर का पद संभालना रहा है। खबर है कि पूर्व में मुख्यमंत्री रहने के बाद जूनियर पोस्ट संभालने वाले देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के चौथे राजनेता होंगे। हालांकि चर्चाएं ये भी हैं कि इस फैसले के जरिए भाजपा ने बीएमसी, लोकसभा चुनाव और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार को निशाना बना लिया है। शिंदे के मुख्यमंत्री बनने के बाद शिवसेना में फूट की संभावनाएं जताई जा रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भाजपा शरद पवार को भी उनके ही गढ़ में चुनौती देने की तैयारी कर रही है। और खास बात यह है कि शिंदे पश्चिमी महाराष्ट्र के सतारा से आते हैं, जिसे शरद पवार का गढ़ माना जाता है। इधर महाविकास आघाड़ी सरकार में बगावत करने वाले शिंदे कैंप लगातार दोहरा रहे हैं कि वो बाला साहेब ठाकरे के शिव सैनिक हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में भाजपा के वोटरों को माधव कहा जाता है। इसका मतलब माली, धनगर और बंजारा समुदाय से है। वहीं नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग और शहरी मतदाताओं में भी भाजपा का ग्राफ बढ़ा है। अब मराठा को मुख्यमंत्री बनाकर पार्टी 32% मराठा मतों पर नजर बनाए है। आपको बता दें कि सत्ता परिवर्तन के बाद भी शिवसैनिक को ही मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा ने यह बता दिया है कि पार्टी हिंदुत्व के लिए पद का त्याग कर रही है। हालांकि अब संभावना है कि भाजपा का अगला लक्ष्य ठाकरे कैंप को बीएमसी से भी बाहर करना है। और बड़ी खबर, कांग्रेस ने एकनाथ शिंदे और भाजपा पर बोला बड़ा हमला। जयराम रमेश बोले भाजपा ने धनबल, सत्ताबल और बाहुबल के दम पर महाराष्ट्र पर किया कब्जा। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र में उद्धव सरकार गिराकर शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने पर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को निशाने पर ले लिया है। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि भाजपा ने धनबल, सत्ताबल और बाहुबल के दम पर एक और राज्य को अनैतिक ढंग से अपने कब्जे में कर लिया है। कांग्रेस के मुताबिक महाराष्ट्र में जो हुआ वो भारत जैसे लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है और साफ है कि मोदी साहब के नेतृत्व में भाजपा किसी भी कीमत पर सत्ता हासिल करना चाहती है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस पार्टी के संचार महासचिव जयराम रमेश ने एक बयान जारी कर कहा कि भाजपा लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकारों को जिस तरीके से अस्थिर कर रही है उसकी हम कड़ी भर्त्सना एवं निंदा करते हैं। भाजपा चाहती है कि सत्ता उसके पास रहे या फिर कुर्सी की डोर उसके हाथों में हो। 2014 में केंद्र की सत्ता पर काबिज होने के बाद से भाजपा का ध्यान जनहित के कामों के बजाय राज्यों में सत्ता पर कब्जा करने और चुनी हुई सरकारों को गिराने पर रखा है। उन्होंने कहा कि खरीद फरोख्त, राज्यपाल व विधानसभा अध्यक्षों की शक्तियों का गलत इस्तेमाल से लेकर ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियों का खुलेआम दुरुपयोग किया जा रहा है। और ये बड़ी खबर, नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार, कहा आपके बयान से बिगड़ा देश का माहौल। ये आपको बता दें कि बीजेपी की पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए विवादित बयान के बाद देश भर में कई हिंसक घटनाएं हुई। हाल ही में राजस्थान के उदयपुर में हुई टेलर की हत्या का मामला भी इसी से जोड़कर देखा गया, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को जमकर फटकार लगाई है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस को भी कोर्ट ने फटकारा है। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को कहा कि आपकी वजह से देश का पूरा माहौल बिगड़ा है और आपने माफी मांगने में काफी देर कर दी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने सभी एफआईआर को दिल्ली ट्रांसफर करने की बात कही थी। और बड़ी खबर, आज से थैला झोला लेकर जाएं मार्केट, सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगा बैन, 19 चीजों पर लगी रोक। ये आपको बता दें कि प्लास्टिक की बर्बादी को कम करने के लिए केंद्र द्वारा चुनिंदा सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध आज से लागू हो गया है। सिंगल यूज प्लास्टिक आमतौर पर ऐसी वस्तुएं होती हैं जिन्हें केवल एक बार इस्तेमाल करने के बाद फेंक दिया जाता है और रिसाइकलिंग प्रक्रिया के लिए नहीं जाता है। प्लास्टिक प्रदूषण में इनका बड़ा योगदान है। राज्य सरकारें एक अभियान शुरू कर ऐसी वस्तुओं के निर्माण, वितरण, भंडारण और बिक्री से जुड़ी इकाइयों को बंद कराने की पहल कर रही हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत जुर्माना, जेल अवधि या फिर दोनों शामिल हैं। आपको बता दें कि फिलहाल आज से देश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा दिया गया है। इसलिए आपसे निवेदन है कि जब भी मार्केट जाएं अपना थैला झोला साथ लेकर जाएं।
अगली बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव को लेकर ओपी राजभर ने शुरू की प्रेशर पॉलिटिक्स। कहा 80 में से 60 सीटों पर सपा लड़े और बाकी सहयोगी दलों को दे। ये आपको बता दें कि आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव में हार का मुंह देखने वाली समाजवादी पार्टी को अब सहयोगी पार्टियां भी आंख दिखाने लगी हैं। खासतौर पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव पर दबाव बना रहे हैं। ओपी राजभर पिछले 2 दिनों से मीडिया में आकर अखिलेश यादव को राजनीति का पाठ पढ़ा रहे हैं। साथ ही ये भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एक कमजोर नेता हैं जिनके नेतृत्व में पार्टी लगातार चुनाव हार रही है। यही नहीं, ओपी राजभर यहां तक कहने से भी नहीं चूके कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री इसलिए बने क्योंकि वो मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं। इन सब बातों के इतर ओपी राजभर ने आगामी 2024 लोकसभा चुनावों को लेकर भी प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। राजभर ने कहा कि लोकसभा की 80 सीटों में से सपा 60 सीटों पर लड़े और बाकी 20 सीटें सहयोगी दलों को दे दे। इसको लेकर जब पत्रकार ने पूछा कि सपा इतनी सीट ना दे तो जवाब में राजभर ने कहा कि कैसे नहीं देंगे, उन्हें देना पड़ेगा। आपको बता दें कि फिलहाल ओपी राजभर अखिलेश यादव पर हमलावर हैं। अगली बड़ी खबर, एलपीजी सिलेंडर हुआ सस्ता, आज से 198 रुपए कम हो गए दाम। ये आपको बता दें कि एलपीजी सिलेंडर के नए रेट जारी हो गए हैं। आज इंडेन का सिलेंडर दिल्ली में 198 रुपए सस्ता हो गया है। एलपीजी सिलेंडर के रेट में कोलकाता में 182 रुपए की कमी आई है, तो मुंबई में 190 रुपए 50 पैसे की कमी आई है, जबकि चेन्नई में 187 रुपए कम हो गए हैं। पेट्रोलियम कंपनी इंडियन ऑयल ने कॉमर्शियल सिलेंडर के रेट में कटौती की है, जबकि घरेलू एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं को कोई भी राहत नहीं मिली है। 14.2 किलो वाले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर ना सस्ता हुआ है और ना ही महंगा हुआ है। अगली बड़ी खबर, देश में कम नहीं हो रहा कोरोना का खतरा, बीते 24 घंटे में मिले 17,000 से ज्यादा नए मामले। ये आपको बता दें कि देश में रोजाना कोरोना संक्रमण के नए मामलों की संख्या अब 15,000 के पार पहुंच गई है। इसकी वजह से सक्रिय मामलों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। आपको बता दें कि देश में कोरोना महामारी का खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान भारत में कोरोना संक्रमण के 17,070 नए मामले मिले हैं, जबकि 23 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।